जल ही जीवन है। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम नदी का सफर। नमस्कार साथियों। कल कल करती नदियां धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है, जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं। नदियां प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली, फली और विकसित हुईं। नदियां न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला हैं। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ। तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर। एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे। इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी। नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी। एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा, पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं। उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है। क्यों? मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख मिचौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है। मैं नीचे क्यों जाऊं? पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए। किसी के काम भी तो आना चाहिए। अच्छा। वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर। रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली, अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है? पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा, पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं। धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके। वो खुशी खुशी बहने लगी। देखो 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 देखो, जरा देखो। अरे ये क्या?
और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ। ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी, सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगे। हाँ। अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टानें मिली। मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी। मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे। एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी। उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी, हाँ, अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? उसने दाएं बाएं देखा। तब पर्वत ने कहा, कूद जाओ ना, कूद जाऊं? डरो मत। हाँ, धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी। अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई। लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं। अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया। फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते? उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में। वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी, अब समझी। सूरज दादा ठीक ही कहते थे। मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है। पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं। पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं। लोग मुझे माता कहते हैं। मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है। लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं। शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूँ। जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा, पुत्री, तू इतनी दूर कैसे आ गई?
माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया। पुत्री, तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा। अच्छा, तू रुकती तो जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो, चलती रहो, चलती रहो। मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी। चरैवेति चरैवेति, यही तो जीवन है। चरैवेति चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान। अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदूसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी। आलेख अजीत होरो। संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।